लड़कियां जैसा कि आयशा, मरियम, ज़ारा वगैरह, उनके घर जाके भी कसाई बनेंगे। अगर वो बुलाएंगी, पैसे नहीं लेंगे, वैसे जाएंगे। ताए मुफ्त में किसकी कुर्बानी करेंगे? मुफ्त में किसी की भी नहीं करनी, चाहे वो सहेली भी है उससे भी पैसे लेने हैं। इस दफ़ा हालात बहुत ख़राब है। फैमिली में बंदा ऐसा है जो इससे पहले बातों में कहते हैं कि बाजी पाए सानू करना नहीं पाए तो कोई देता ही नहीं है। नहीं देने पाएगा, कोई मजाक नहीं है। जो बड़ा गोश्त है वो दूसरों को भेजते, फुप्पो कहती हैं लै सानू तो कटे दा घालता है, आप बकरे दा रख लिया, सानू बकरे दा कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, इस टाइम चांद रात का टाइम है। तो आइए ख़वातीन से बात करते हैं, मर्द हज़रात से बात करते हैं कि ईद के हवाले से कितनी शॉपिंग कर ली है और ईद के 3 दिन क्या मसरूफियात है। और आखिर में ये सवाल कि आपके रिलेटिव में ऐसा कौन सा रिलेटिव है कि जब आप ईद में कुर्बानी का गोश्त उनके घर देकर आते हैं तो वो कोई ना कोई इस गोश्त में नुक्स ज़रूर निकालता है, या तो हड्डी वाला गोश्त दे दिया या हमें थोड़ा ये चर्बी वाला गोश्त दे दिया। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। फुप्पो को गोश्त भेजते हैं, जाहिर सी बात है। तो फुप्पिया तो आपको पता है मशहूर हैं ऐसे कामों में, नुक्स निकालने में। क्या कहती क्या है गोश्त के हवाले से? मेरी फुप्पो क्या कहती हैं, फुप्पो कहती हैं इतना सा गोश्त भेजा है, इस तरह गोश्त भेजा है। क्योंकि हम ना मतलब एक तो बकरा लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो बड़ा गोश्त होता है उसमें भी हिस्सा वगैरह डाल लेते हैं। तो मोस्टली होता है इस तरह के बकरे का गोश्त हम खुद खाते हैं, लेकिन होता क्या है जो बड़ा गोश्त है वो दूसरों को भेजते हैं। फुप्पो कहती हैं लै सानू तो कटे दा घालता है, आप बकरे दा रख लिया, सानू बकरे दा कर लो। फिर आप क्या कहती हैं? फिर हम कहती हैं कि हमने क्या कहना, हम चुप करके सुनते रहते हैं, जी फुप्पो ठीक है, बाद में बुराइयां करते हैं। छोटे गोश्त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? नहीं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है यार, वो हमारे खाने के लिए है। अभी हम शॉपिंग करने आए हैं, मैंने बनियान ले लिया है, वो पहननी है और उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर देना है कसाईयों वाला। तो दूसरे शहरों में जाएंगे, कसाई बनेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर दूसरे दिन इंजॉय करेंगे पैसों से। ये बताएं मुफ्त में किसकी कुर्बानी करेंगे? मुफ्त में किसी की भी नहीं करनी, चाहे वो सहेली भी है उससे भी पैसे लेने हैं। इस दफ़ा हालात बहुत ख़राब है, टाइट है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। बनियान 300 की मिल रही है, हमारे पास 250 था, बहुत मुश्किल से मैनेज किया है अभी। कसाईयों की तो वैसे भी फटी हुई बनियान होती है। हाँ, वो सुराख वाली भी 300 की मिल रही थी ना, सही वाली 1000 रुपए की है। यानी फुल मॉल बनाया हुआ है कुर्बानी करने का। इस दफ़ा बस एक कच्चा मांगना है किसी से, वो मांगेंगे किसी से। तो उसे उधार मांग। तो मैंने पहना हुआ है, उनसे उधार मांग लेंगे, बस फिर कसाई तैयार है। रेडी है, शॉपिंग पूरी है कसाई बनने की। कसाई वाली हमारी पूरी तैयारी है। लड़कियां जैसा कि आयशा, मरियम, ज़ारा वगैरह, उनके घर जाके भी कसाई बनेंगे। अगर वो बुलाएंगी, पैसे नहीं लेंगे, वैसे जाएंगे। ये पाए दे दो, पैसे ना दो, हाँ, पाए दे दें, गोश्त की एक बोटी खिला दें तो बस। कसाई बन। जी बिल्कुल। बताएगा खाते भी हैं, बस कसाई बनना है। खाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। मरियम के लिए कितना रेट है? मरियम के लिए बिल्कुल फ्री। तो आयशा के लिए? आयशा के लिए 10,000 लूँगा। आयशा के लिए क्यों? आयशा नाम की लड़कियां बहुत धोखेबाज होती हैं। धोखेबाज हो जाती हैं। इसके अलावा आप बता दें खतीजा नाम की लड़की। खतीजा नाम की लड़कियों के लिए मैं 5,000 लूँगा उनसे, लाजमी 5,000 लूँगा। एक अच्छे कसाई की क्या खूबी होती है? एक अच्छा कसाई अच्छी तरह काटता है। सुबह सुबह तो जारी बात है, पहले नमाज के लिए रेडी होंगे, जाएंगे, नमाज पढ़ के आएंगे। जब कुर्बानी हो जाएगी तो फिर किचन में। ये बताएं, कहते हैं कि बड़ी ईद के ऊपर जो होती है ना, थोड़े आदमियों की ज़्यादा होती हैं, औरतें रेस्ट करती हैं, बस एंड पे खाना पकाना उठ जाती हैं। हाँ नहीं, रेस्ट ही होता, वो किचन में हम सारा दिन ना रेस्ट ही करते हैं। जारी सी बात है, बड़ी ईद जो है ना वो आदमियों की तो होती है, लेकिन चूल्हे के आगे औरतों ने खड़े होना होता है सारा दिन। बिल्कुल बिल्कुल। जो फरमाइशी है ना, ये बिरयानी और कौरमा और ये इस तरह की 2-3 डिशें, टिक्के वगैरह, वो सारी औरतों ने बना के देनी होती हैं। अक्सर कंप्लेन होती है, ये तो सारे रिलेटिव्स को होती है कि मेरे पास तो चर्बी आ गई है, हड्डी आ गई है। तो ये तो चलता है ना, दोनों मिक्स ही जाएंगे ना, स्पेशल रान तो नहीं ना किसी के घर जाएगी। ये बड़ा मजे का मैसेज है। ये पता है उन लोगों के लिए कोई पैगाम जो ईद पे कुर्बानी पे हम भेज देते, इतने रोले होते, इतने काम होते हैं अंदर, किसी को गलती से 2 हड्डी एक्स्ट्रा चली जाए, उन लोगों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम करते हैं। ये कुर्बानी होती है, चाहे हड्डी में जाए चाहे गोश्त में जाए, लेकिन कबूल करनी चाहिए। खानदान में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो कहते हैं सानू इस बारी हड्डी वाला गोश्त कल है या चर्बी वाला कल है, तो बाजी तुसी चंगा नहीं कितना, ही चंगा नहीं भेजा, तो कोई ऐसा है? ऐसे होते हैं बहुत से लोग, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, अभी ट्रेंड इतना चेंज हो चुका है कि अभी रिश्तेदार बल्कि वो बॉदर भी नहीं करते। हमारा यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक गोश्त पहुँचे जिनकी गोश्त तक रसाई नहीं है। हमारे रिश्तेदार होंगे तो वो तो उनका एक्सेस तो है, उस तरह से हुक्म तो है। चाहे दोनों ने एक ही चीज़ की, दोनों ने बकरे किए, दोनों ने बकरे किए हों, लेकिन फिर भी उन्होंने भेजना, उन्होंने हमें भेजना है।
ये रस्म इसलिए ये नहीं कि सिर्फ गोश्त जा रहा है, ये रस्म ये हो रही है कि आप जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस मौके की मुनासबत से आप एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बस इसका फ़ायदा ये है। बड़ी ईद के ऊपर आपके को लड़कियों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो लड़के वेले ही होते हैं हमेशा की तरह। हाँ, हमेशा की तरह बस सुबह उठते हैं, एक दफ़ा जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी करवाते हैं और उसके बाद वेले खाने का वेट करते हैं। खाने का वेट करते हैं। तो उनके लिए उनका एक ये होता है कि बस हमें नया नया खाना देते रहो, कुछ ना कुछ ला के। गोश्त में दो, कभी उसी के बारबेक्यू, कभी उसी का सालन, कभी कढ़ाई। लाओ, कभी बारबेक्यू लाओ, कभी कबाब लाओ, कभी कुछ कभी कुछ। चांद रात खवातीन की होती है, जो अगला दिन होता है वो आदमियों का होता है। ये पता है क्या हम सूफियात है ईद के पहले दिन? पहले दिन खवातीन के पीछे हम लोग भागते हैं उनकी शॉपिंग करवाने के लिए, चूड़ियाँ शूड़ियाँ जो भी है, और अगले दिन हम जो है बकरों के पीछे भागते हैं। ये पता है कसाई बनने का पूरा मूड है? पूरा मूड है जनाब, पूरा मूड है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही है। ये बताएं कसाई बनने के बाद पकाते भी हैं, ये पकाना खवातीन नहीं है? नहीं, वहाँ तक हम लोग थके हार जाते हैं, तो उसके बाद हम जो है हैंड ओवर कर देते हैं खवातीन को। इतना शौक से मजा आता है कसाई बनने का, ये बस सर पे आई हुई है? नहीं, मज़ा तो नहीं आता, मजबूरी होती है, तो वो खाना भी होता है ज़ाहिर है, तो जल्दी काटेंगे तो जल्दी पकेगा। बिल्कुल जल्दी काटेंगे, जल्दी पकेगा, जल्दी खाएंगे और जल्दी सोएंगे। कोई ऐसा होता है फैमिली में बंदा ऐसा है जो इससे पहले बातें बातें में कहते हैं कि बाजी पाए सानू करना? नहीं, पाए तो कोई देता ही नहीं है। नहीं देने पाए का कोई मजाक नहीं है। पाए का मजाक नहीं है, बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, जैसे कि चांद रात का मौका है, बड़ी ईद का मौका है, हमने खवातीन से बात की, हमने मर्द हजरात से बात की। मर्द हजरात का ये कहना था कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद, खवातीन हमेशा बिजी ही रहती हैं, उनके काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन बड़े ईद के ऊपर जो है मर्द हजरात भी उतने ही बिजी होते हैं जितने खवातीन होती हैं, क्योंकि हमने कुर्बानी करनी होती है, उसके बाद खाना भी होता है, फिर रेस्ट करके फिर कुछ नया बनाना होता है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि रिलेटिव में ऐसा कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है, ये वमन ज़रूर होती है जो कि भेजे हुए गोश्त पे कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकालती है। यहाँ तो हमें हड्डी वाला गोश्त दे दिया, तो इनके लिए इनका पैगाम ये है कि अगर हड्डी वाला गोश्त आता है कोई बात नहीं, सब्र शुक्र करके खा ले, यखनी बना के पी ले, काम आती है आपकी। जो रेंज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।